तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो इससे पहले के वीडियो में 10 गो सूत्र करार दिया गया है, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और इसमें 10 से आगे 10 से 20 तक को के सूत्र कराए जाएंगे। तो सबसे पहले 11 नंबर कह रहा है कि अधिक कोण किसे कहते हैं। अधिक कोण किसे कहते हैं? किसी त्रिभुज के जिनमें से एक कोण 90 से अधिक होता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, इसमें से मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसमें से एक कोण 90 डिग्री से, मान लीजिए 100 डिग्री का है, तो इसे अधिक कोण कहते हैं। एक कोण बस 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, बाकी कोई बात नहीं है, उसे अधिक कोण कहा जा सकता है। तो चलिए न्यून कोण के कैटेगरी क्या है, न्यून कोण किसे कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिनमें से सभी कोण 90 से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। जिसमें से सभी कोण 90 डिग्री से क्या हो, कम होता है। जब 90 डिग्री से सब तीनों त्रिभुज क्या हो, कम हो, उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 13 नंबर अधिक माध्यिका। माध्यिका किसे कहते हैं? तो चलिए किसी भी त्रिभुज में शीर्ष बिंदु से चलकर सामने की भुजा को समद्विभाजित करने वाली सरल रेखा को माध्यिका कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसे यहाँ से चलकर जो बीच में समद्विभाजित करती है ना, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। तो ये होगा माध्यिका। 14 नंबर है शीर्ष लंब किसे कहते हैं। शीर्ष लंब किसे कहते हैं? तो शीर्ष लंब किसे कहते हैं? किसी भी त्रिभुज के में शीर्ष बिंदु से चलकर सामने की भुजा पर या उससे बढ़ाए गए 90 डिग्री के कोण पर सरल रेखा शीर्ष लंब कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए ये है, इसमें कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो सामने शीर्ष बिंदु से चलकर जो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण जो बनाता है उसे क्या कहते हैं? शीर्ष लंब कहते हैं। तो 15 नंबर कह रहा है, 15 नंबर कह रहा है वृत्त। वृत्त किसे कहते हैं? तो वृत्त किसे कहते हैं? तो किसी समतल पर, मान लीजिए ये समतल है, किसी समतल पर एक ही बिंदु से चारों ओर समान दूरी पर, एक ही बिंदु से एक समतल पर चारों ओर समान दूरी पर रेखा खींचे जाए। सामने की स्थिति से बिंदु को मिलाने पर आकृति का निर्माण होता है। मतलब रेखा को मिला देने पर जो आकृति का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तो ये होगा। और 16 नंबर चलते हैं। चलिए 16 नंबर देख रहे हैं परिधि। 16 नंबर है परिधि। वृत्त के चारों ओर घेरे जो पूर्णतः गोला दिखाई पड़ते हैं, जिसे वृत्त के केंद्र से घेरे के किसी भी भाग को दूरी समान हो, उसे क्या कहते हैं? परिधि। यानी वृत्त के केंद्र से दोनों समान दूरी हो। जैसे कि मान लीजिए ये एक वृत्त है, एक केंद्र है, इसका तो दूरी समान है चारों ओर। तो अब कह रहा है जो घेरा है, यानी ये क्या है? ये परिधि होता है। आर्य जिससे घिरा हो क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है। तो परिधि समझ लिए। अब कर त्रिज्या। त्रिज्या किसे कहते हैं? वृत्त के केंद्र से, वृत्त के, मान लीजिए एक वृत्त है, इसके केंद्र से, वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा को त्रिज्या कहते हैं। परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो ये होगा त्रिज्या। क्या होगा? त्रिज्या होगा। तो 18 नंबर है व्यास। व्यास परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा के केंद्र से होकर गुजरती है, उसे व्यास कहते हैं। जैसे वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, मान लीजिए एक त्रिज्या है, एक उसका केंद्र है, या कर वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। ये जैसे वृत्त के केंद्र से होकर रेखा जो गुजरती है, इसे क्या कहते हैं? तो व्यास कहते हैं। 19 नंबर का है जीवा। जीवा किसे कहते हैं? तो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा जो केंद्र से होकर नहीं गुजरती है, उसे जीवा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसका केंद्र है, इसके केंद्र से होकर ना गुजरे, जैसे कि ऐसा काट दे, 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 लेकिन केंद्र से होकर ना गुजरे, उसे क्या कहते हैं? उसे जीवा कहते हैं। अब 20 नंबर है, 20 नंबर का स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा वह रेखा जो वृत्त के परिधि को छूते हुए स्पर्श रेखा जाती है, उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। यानी कह रहा है वृत्त, वैसी रेखा जो वृत्त के परिधि को छूते हुए, यानी ये वृत्त है, इसका परिधि को छूते हुए जो रेखा जाती है उसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। तो यानी वृत्त के परिधि को छूते हुए जाए उसे स्पर्श रेखा कहा जाता है। तो अब 20 का ये होगा। तो चलिए इस प्रकार 20 गो सूत्र खत्म हुआ।